हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। हिमाचल के पहाड़ों के बीच बसा श्यामपुर एक शांत गांव था। वहाँ के लोग सीधे साधे थे, लेकिन गांव के ठीक ऊपर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली खंडर बन चुकी थी। लोग उसे काले राजा का महल कहते थे। बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा भटकती है। वह राजा बहुत क्रूर था। उसने अपने शासनकाल में सैकड़ों मासूमों को मार डाला था। उसकी मौत भी बहुत भयानक हुई थी। प्रजा ने ही उसे महल में जिंदा जला दिया था। तब से लेकर उसकी आत्मा इस पहाड़ी पर कैद थी। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ी की तरफ नहीं देखते थे। माना जाता है कि रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं। जो रात को वहां गया वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन शहर से आए 3 दोस्तों के लिए यह सिर्फ एक कहानी थी। अमित, राहिल और नेहा कॉलेज के छात्र थे। वह श्यामपुर में छुट्टियां मनाने आए थे। उन्हें हॉरर कहानियां और एडवेंचर का बहुत शौक था। जब उन्होंने स्थानीय लोगों से राजा के भूत के बारे में सुना तो उनके मन में उत्सुकता जाग गई। उन्होंने तय किया कि वह रात को इसी महल में रुकेंगे। गांव के ही एक वृद्ध ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि वहां मत जाओ बेटा, वह राजा आज भी अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। उसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी हैं। जो उसकी आवाज़ सुनता है वह पागल हो जाता है। लेकिन अमित हंस पड़ा। उसने कहा कि बाबा, भूत प्रेत सिर्फ अंधविश्वास है। हम यहाँ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालेंगे। वृद्ध ने अपना सिर पीट लिया और वहाँ से चले गए। तीनों दोस्तों ने अपना कैमरा, टॉर्च और खाने पीने का सामान पैक कर लिया। रात के ठीक 10 बजे वह पहाड़ी की तरफ चढ़ाई करने लगे। रास्ता बहुत पथरीला और संकरा था। दोनों तरफ ऊंचे और घने देवदार के पेड़ थे। हवा बहुत ही ठंडी थी और पेड़ों से टकराकर अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। नेहा ने थोड़ा डर लगने लगा था। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल ने कहा कि डरो मत नेहा, हम सब साथ हैं। अमित आगे आगे चल रहा था और अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। झिंगुरों की आवाज़ भी बंद हो गई। तभी उन्हें एक अजीब सी महक आई। वह महक किसी चीज़ के जलने की थी, जैसे मांस जल रहा हो। अमित ने कहा कि शायद आसपास किसी के अलावा कुछ जलाया होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ दूर और चलने पर महल का मुख्य दरवाज़ा दिखाई दिया। वह लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाज़ा था जो आधा टूटा हुआ था। दरवाजे पर लोहे से बड़ी बड़ी कीलें लगी थी। हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। तीनों दोस्त चौंक गए। अमित ने कैमरे को दरवाजे पर फोकस किया और उसने कहा कि यहाँ तो बहुत बढ़िया ओपनिंग शॉट है। वह दरवाजे को धक्का देकर अंदर चले गए। महल के अंदर का माहौल बाहर से भी ज़्यादा भयानक था। हर तरफ धूल, मकड़ी के और पुराने पत्थरों की गंध थी। दीवारों पर राजाओं के पुराने चित्र टंगे हुए थे। अजीब बात यह थी कि इन चित्रों में राजाओं के चेहरे काले पड़ चुके थे और उन्हें जलाया गया था। वह महल के मुख्य दरबार में पहुंचे। वहाँ एक बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ था। यह सिंहासन काले पत्थर का बना हुआ था। अमित इस सिंहासन पर बैठ गया। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा कि मैं हूँ श्यामपुर का नया राजा। तभी महल की सारी मोमबत्तियाँ जो सर्दियों में बुझ पड़ी थी अपने आप जल उठती हैं। रोशनी पीली नहीं बल्कि नीली थी। पूरा दरबार इस नीली रोशनी से भर गया था। नेहा चिल्लाई कि अमित नीचे उतरो, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अमित मुस्कुराते हुए नीचे उतरा, लेकिन तभी सिंहासन के पीछे से एक भारी आवाज़ आई। यह आवाज़ इतनी गहरी थी कि ज़मीन हिलने लगी। आवाज़ में कहा था कि मेरे सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस किसने किया। तीनों दोस्त डर के मारे जम गए। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। वहाँ पर कोई भी नहीं था। अचानक दीवारों पर टंगे चित्रों में से खून बहने लगे।
यह खून फर्श पर फैलने लगा। राहुल ने कहा कि हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। वह मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन मुख्य दरवाजा अब गायब हो चुका था। वहाँ सिर्फ एक ठोस पत्थर की दीवार थी। वह जाल में फंस चुके थे। तभी महल का तापमान बहुत कम हो गया। उनकी सांसें धुएं की तरह बाहर आ रही थीं। दरबार के बीचों बीच धुआं इकट्ठा होने लगा। इस धुएं में से एक इंसानी रूप ले लिया। यह रूप राजा वीरेंद्र सिंह का था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, जिससे उसकी सफ़ेद हड्डियां दिख रही थीं। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उनमें से आग सुलग रही थी। उसके सिर पर एक सोने का मुकुट था जो खून से सना हुआ था। उसके हाथों में एक भारी तलवार थी, जिसे ताज़ा खून टपक रहा था। राजा ने उनकी तरफ देखा और एक डरावनी हंसी हंसा कि तुमने मेरी नींद खराब की है, राजा की आत्मा ने कहा। उसकी आत्मा उनके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। नेहा रोने लगी और घुटनों के बल बैठ गई। राहुल और हिम्मत जुटाकर कहा कि हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई है। राजा आगे बढ़ा। उसके पैरों धरती को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे की जमीन जलती जा रही थी। अमित ने डर के मारे अपना कैमरा राजा की तरफ फेंक दिया। कैमरा राजा के शरीर के आर पार निकल गया और दीवार से जा टकराकर टूट गया। राजा ने अमित की गर्दन हवा में ही पकड़ ली। अमित का दम घुटने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य आग उसे अंदर से जला रही हो। राहुल और नेहा यह देखकर पूरी तरह से सहम गए। वह अपने दोस्तों को तड़पते हुए देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। प्रतिशोध की आग। अमित का शरीर पूरी तरह से झुलस चुका था। राजा ने उसे फर्श पर फेंक दिया था। अमित अब मर चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और चेहरा डर के मारे विकृत हो गया था। राजा अब राहुल और नेहा की तरफ मुड़ा। उनकी आंखें क्रूरता में साफ दिख रही थी। नेहा जोर जोर से रो रही थी। राहुल ने नेहा का हाथ खींचा और दरबार के एक कोने में बने बड़े दरवाजे की तरफ भागने लगे। वह दरवाज़ा शायद महल के तहखाने में जाता था। वह दोनों सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागे। पीछे से राजा के अट्टहास की आवाज़ आ रही थी। तहखाना बहुत अंधेरा और सकरा था। वहाँ की दीवारों से पानी टपक रहा था। चारों तरफ इंसानी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि यह जगह वही है जहाँ राजा अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा के मारता था। राहुल और नेहा ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पीछे छिप गए। उन्होंने अपनी टॉर्च बंद कर दी और अपनी सांसें भी रोक ली। तहखाने में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज़ आई। हर कदम के साथ पूरी तरह से पहाड़ी कांप रही थी। राजा नीचे आ रहा था। उसके हाथ में मौजूद तलवार ज़मीन पर घसीट रही थी। उससे चिंगारियाँ निकल रही थी और छन छन की आवाज़ हो रही थी। राजा की आवाज़ गूंजी, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। इस महल की हर ईंट मेरी गुलाम है। अलमारी के छेद से राहुल ने बाहर देखा तो राजा का जला हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से नीली लपटें निकल रही थी और वह धीरे धीरे उनकी अलमारी की तरफ ही बढ़ रहा था। नेहा डर के मारे कांप रही थी। उसका पैर एक पुरानी खोपड़ी पर पड़ गया, जिससे कड़क की आवाज़ हुई। राजा को तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अलमारी की तरफ फिक्स हो गई। वह मुस्कुराया, जिससे उसके नुकीले और काले दांत दिखाई दे रहे थे। राजा ने अपनी तलवार से अलमारी पर वार किया। अलमारी के दो टुकड़े हो गए। राहुल और नेहा सामने आ गए। राजा ने राहुल के बालों में पकड़ा और हवा में उठा लिया। राहुल ने दर्द से चीखते हुए कहा कि नेहा भागो, गांव की तरफ भागो। राजा ने राहुल की छाती में अपनी तलवार घोंप दी। खून की एक तेज धार ने नेहा का चेहरे पर आ गिरी। राहुल का शरीर बेजान हो चुका था और राजा ने उसे एक तरफ फेंक दिया। अब सिर्फ नेहा ही बची थी।
वह पूरी तरह से अकेली और बेबस थी। राजा उसकी तरफ बढ़ा तो नेहा ने पीछे की तरफ कदम बढ़ाए। उसका हाथ जमीन पर पड़ी एक पुरानी तांबे की थाली से टकराया। इस थाली पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे और उसके बीच में एक बड़ा सा त्रिशूल बना हुआ था। जैसे ही नेहा का हाथ इस त्रिशूल पर पड़ा तो उसमें से एक तेज झटका निकला। राजा भी अचानक पीछे हट गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। नेहा को समझ आ गया था कि यह कोई पवित्र वस्तु है। उसने इस भारी थाली के दोनों हाथों में उठा लिया और राजा के सामने कर दिया। राजा इस थाली को देखकर जोर से चिल्लाया। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वह थाली राजा के पूर्वजों की थी, जिन्होंने माँ दुर्गा की पूजा के लिए उसे बनवाया था। राजा की दुष्ट आत्मा इस पवित्र चिन्ह को सहन नहीं कर पा रही थी। नेहा ने बिना समय गंवाए थाली को अपने आगे रखा और सीढ़ियों की तरफ भागी। राजा ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह थाली के पास नहीं आ पा रहा था। वह गुस्से से महल की दीवारों को तोड़ने लगा। पत्थर गिरने लगे और नेहा हाँफते हुए तहखाने से बाहर निकल आई। मुख्य दरबार में अब भी अमित का शव पड़ा था, लेकिन उसे देख करने का समय नहीं था। उसने देखा कि जो पत्थर की दीवार दरवाजे की जगह बनी थी, वह अब टूट चुकी थी। वह महल से बाहर निकली और पहाड़ों के नीचे से की तरफ दौड़ने लगी। रात का तीसरा पहर चल रहा था। जंगल बहुत ही डरावना लग रहा था, लेकिन उसके पीछे आ रही मौत से ज़्यादा भयानक कुछ नहीं था। राजा महल की छत पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ पूरे श्यामपुर गांव में गूंज गई थी। गांव के लोग अपनी खिड़कियों से बाहर देखने लगे, लेकिन कोई भी बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नेहा दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे और उसका मुंह से खून बह रहा था। अचानक उसका पैर एक पेड़ की जड़ से टकराया और वह नीचे गिर गई। तांबे की थाली हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। तभी उसके पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। राजा वीरेंद्र सिंह ठीक उसके सामने खड़ा था और उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसने कहा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। राजा ने अपनी तलवार उठाई और नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी भगवान को याद करने लगी। जैसे ही राजा ने तलवार नीचे चलाई तो सुबह की पहली किरण बादलों को चीरते सीधा राजा के ऊपर गिरी। सूरज की धूप लगते ही राजा का शरीर जलने लगा। वह दर्द से चीखने लगा और उसकी आवाज़ इतनी इंसानी नहीं थी, बल्कि किसी जानवर जैसी लग रही थी। देखते ही देखते राजा का आत्मा धुएं में बदल गई और वह हवा में गायब हो गया। सुबह गांव के लोग पहाड़ी पर गए। उन्होंने नेहा को बेहोश पाया। उसके हाथ पैर छिले हुए थे और महल के अंदर अमित और राहुल के शव मिले थे। उनके चेहरे पर बुरी तरह से झुल चुके थे। नेहा को अस्पताल में ले जाया गया और अब उसे होश आया तो उसे पूरी तरह अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने उसे महल की हमेशा के लिए भारी पत्थरों से बंद कर दिया। नेहा शहर वापस लौट गई, लेकिन वह रात उसके दिमाग में कभी नहीं निकली। वह आज भी सोते हुए चौंक कर उठ जाती है, क्योंकि उसे अपने कानों में राजा की तलवार से घसीटने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।